Hello, good morning student. In previous class we have started the chapter state government and today's topic is how a bill become law. Okay, किस तरीके से बिल लॉ बनता है उसके बारे में. ठीक है. Has already discussed the main function of legislature is making law, making Article 196 to 207 of the Constitution describe the procedure of passing a bill. Bill are of three types. देखिए बिल कितने तरह के हैं, 3 टाइप्स के हैं. बिल क्या है, कानून बनाने के लिए प्रोसेस होता है कि भी किस तरीके से पहले वो संसद में पेश होता है, रीडिंग होती है, फिर डिस्कस होता है, डिबेट होता है, उसके बाद कोई बिल कानून मतलब जो भी है कानून बनता है. ठीक है, इस तरीके सिंपल तरीके से नहीं बनता है. अगर वो लोगों के हितों के लिए नहीं है या कुछ उसमें है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिल को. ओके, इस तरीके से एक प्रोसेस में जाता है तो उसके बाद कोई भी कानून जो है पास होता है. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल और फर्स्ट रीडिंग स्टेज. एट दिस स्टेज द बिल इज इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली. इस स्टेज में क्या होता है, बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है. द मेंबर और मिनिस्टर हु इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर ऑफ हाउस. मेंबर और मिनिस्टर होते हैं वो जो भी हैं वो क्या लेंगे, परमिशन लेंगे स्पीकर से. दिस इज नॉन एज फर्स्ट स्टेज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल. ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल और फर्स्ट स्टेज है. ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या है. सेकंड स्टेज, एट दिस स्टेज द मिनिस्टर डिस्कस द बिल क्लॉज बाय क्लॉज. द बिल इज पब्लिश्ड इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर, स्टेट गेस्ट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू इलेक्ट पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट. आफ्टर दिस द बिल इज डिबेट ऑन डिफरेंट इशू. इफ पास इट इज सेंड टू नेक्स्ट स्टेज. पास हो जाता है तो उसके बाद क्या है, डिस्कशन होता है, उसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है. ठीक है, फिर कमिटी एंड रिपोर्ट. देखिए कमिटी एंड रिपोर्ट क्या कहती है. कमिटी एंड रिपोर्ट आफ्टर द सेकेंड रीडिंग द बिल इज रिफर्ड टू डिफरेंट कमिटी विच मेक ए थ्रो सिक्योरिटी ऑफ द बिल एंड सजेस्ट वेरियस चेंज. अगर उसमें कोई चेंज है, जैसे मैंने कोई बिल पास किया कि मेरे स्कूल में है ना ये होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये स्टाफ ये होना चाहिए, प्लेग्राउंड ये सब होना चाहिए, तो सभी कमेटी बैठी, उन्होंने कहा ठीक है लेकिन कुछ चीज़ ऐड कर दो भाई, ये भी होना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से डिस्कशन होता है, उसके बाद कानून बनता है कोई. ओके, अब देखिए थर्ड रीडिंग में क्या है. दिस स्टेज इज मोर फॉर्मेलिटी. एट दिस स्टेज देयर इज नो जनरल डिस्कस, नो अमेंडमेंट आर परमिटेड अपार्ट फ्रॉम सर वर्बली कम्युनिकेटेड चेंजेस. इसमें कोई भी मतलब फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है, बस एक जाएगा जनरल डिस्कशन के लिए थर्ड स्टेज में, और फिर वो क्या होगा बिल. आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस स्टेज, ये सब स्टेज के बाद बिल कहाँ जाता है, बिल ही सेंड टू गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर इज फाइनल. देखो बिल किसके पास जाता है, उसके बाद गवर्नर के पास. अगर गवर्नर साइन कर देगा तो वो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं. अगर गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्कशन की इसमें जरूरत है तो वो क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा मिनिस्टर के पास, इसमें कुछ चेंज करके वापस मेरे पास भेजो. ओके, तो इस तरीके से मेरे से स्टेज पे जाने के बाद फिर लास्ट में गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसमें साइन करता है बाकायदा, तब वो कानून बनता है देश में, फिर पूरे देश में पूरे स्टेट में लागू हो जाता है कहने का मतलब. ओके, इस तरीके से होता है प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल फॉर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. अब देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेटर में क्या होता है. इन केस, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, द बिल हैज टू पास थ्रू ऑल द स्टेज. सब स्टेज से पास होगा बिल. ओके, देखिए ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट इन अदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो ओरिजिनेट बिल है ऑर्डिनरी बिल वो अदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा. इन केस द बिल ओरिजिनेट इन विधान परिषद एंड इज डूली पास्ड बाय इट्स मेंबर एंड देन सेंड टू विधानसभा फॉर अप्रूवल. फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, विधानसभा में जाएगा अप्रूवल के लिए. इट इज पास्ड एंड देन इट बिकम ए लॉ. उसके बाद वो पास हो जाएगा मिनिस्टर के डिस्कशन के बाद, और फिर वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा. अदरवाइज इट केम टू बी एंड, नहीं तो उसको एंड कर देंगे. The financial or ordinary bill originate in Vidhan Sabha and after duly passed by it, it is sent to Vidhan Parishad. It can pass or reject or can delay the bill by 3 months. वो को पास करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे या अपने पास 3 महीने तक रख लेंगे. After the lapse of 3 months, the bill is sent to Vidhan Sabha. Amendment or change which are suggested by Vidhan Parishad can be rejected by Vidhan Sabha. Then the bill is again sent to Vidhan Parishad. After the expiry of 1 month, bill is deemed to be passed by the same लेजिस्लेटर. इट इज सेंड टू गवर्नर. मैंने क्या बताया, गवर्नर के पास जाएगा,
डिस्कशन के लिए, साइन के लिए, फिर वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस है बिल का, ठीक है। अब देखिए मनी बिल भी है, मनी बिल भी वो इस प्रोसेस से जाएगा, साइन होंगे, ठीक है। अब देखिए गवर्नर क्या होता है। गवर्नर जो है हमारे, गवर्नर इज चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट। हमारे स्टेट का जो है हेड है गवर्नर, ठीक है। द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कॉमन गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर पंजाब एंड हरियाणा। देखिए गवर्नर जो है हमारे हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अब देखिए इसका अपॉइंटमेंट क्या होगा। गवर्नर जो है हमारे स्टेट का, वो कौन अपॉइंट करेगा, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय अपॉइंटिंग द गवर्नर। प्रेसिडेंट किससे राय लेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेगा। गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले डिस्कशन होगा, हाँ ठीक है, और सारे चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेगा, फिर उसको गवर्नर वो जो स्टेट का उसको बना देगा, हाँ भाई ये गवर्नर। तो गवर्नर के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन होती है ना, जैसे आपको स्कूल में एडमिशन के लिए नर्सिंग में आपकी एज होती है जैसे 3.5 ईयर, ठीक है। ऐसे ही गवर्नर की भी कुछ क्वालिफिकेशन है, उसको ही गवर्नर बनाया जाएगा। जैसे वो क्या होगा, सिटीजन हो गया इंडिया का, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे नहीं अमेरिका का है उसको गवर्नर बना दिया, ये नहीं, ठीक है। मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, उसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका कोई प्रॉफिट हाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका साउंड माइंड का होना चाहिए, ऐसे नहीं भी दिमाग सही नहीं है और उसको बना दिया, ठीक है। और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट हाउस नहीं होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है गवर्नर के लिए, ओके, गॉट इट। अब देखिए टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है। गवर्नर जो स्टेट का है अपॉइंटेड, मैंने क्या कहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके, अदर मिनिस्टर की एडवाइस लेके, ओके। और उसकी पोस्ट मतलब 5 साल तक तो वो रहेगा ही, है ना। और अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या कुछ कारणवश उसको बीच में ही रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। या किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है या खुद वो रिजाइन कर देता है, ठीक है। ये उसकी मतलब कहने का मतलब ये उसके बीच में ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस के लिए, ठीक है। सैलरी और अलाउंस अलग अलग हैं, कभी सैलरी 1 लाख मतलब ज़्यादा कभी कम, ठीक है। मतलब चेंज होता रहता है, कहने का मतलब गवर्नमेंट का क्राइटेरिया, ठीक है। और अदर भी उसको अकोमोडेशन और स्पेशल अलाउंस दी रखी है, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट लिव्स इन ऑफिशियल रेजिडेंस, राजभवन में रहते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जो है उसके पास बहुत पावर रहता है स्टेट का, हेड है ना स्टेट का, इसलिए उसके पास पावर है गवर्नर के पास, ठीक है। कितने साल का होना चाहिए, 35 से कम का एज का नहीं होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कोई प्रॉफिट हाउस नहीं होना चाहिए गवर्नर के लिए, ठीक है। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट। और गवर्नर जो है मोर देन वन स्टेट का भी अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉमन गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 साल तक होता है। और उससे पहले अगर वो हटता है किसी कारण से कि भाई उसकी रिजाइन गया, कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, मेडिकल इशू आता है, ठीक है, तो या डिसमिस हो जाता है, मतलब अच्छे से सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो भी रीज़न होते हैं उसके बीच में हटने के, ठीक है। सैलरी और अलाउंस जो है हमारे अच्छे हैं, उनके गवर्नर के चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के रूल के साथ, ठीक है। और वो राजभवन में गवर्नर हमारे रहते हैं, ठीक है।